तेरा मुझे हाथ चाहिए। इसे बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। उसी भावना के साथ सभी जयकार लगाए। बोले भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। मेरे को लगता है कि हर जन्म में आपको साथ चाहिए बाबा का, इसलिए आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हाँ, आप लगे नहीं जरा कि बाबा का साथ चाहिए। अब चाहिए कि नहीं साथ? एक लेना फिर जयकारा में कोई कसर मत छोड़ा करो, क्योंकि बार बार तुमको कोई जय कवांड नहीं आवड़ो। कोई 3 दिन से कल का बात आरो कही भाई क्या जय कह लो, लेकिन बहुत पुण्य अर्चन का ऐसा कर्म हुआ है आपका भी भगवान के ऐसी पुण्य अर्चन के तत्व ऐसा काम हुआ कि ये कथा सुनने को आपका मौको, भागवत कथा राम कथा आपका हर दिन सुनने को मिल जाएगा, लेकिन शिव पुराण हर किसी को सुनना है। जितनी देर भी बैठो, लेकिन भगवान के दरबार में एक हंसी खुशी बैठो, हर तो हंसता मुस्कुराता हुआ। बाबा का दरबार में मुंडो भुए खड़ी बैठो अपने साथ, एकदम मुस्कुराता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ बाबा के दरबार में। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जितना हंसेंगे उतने प्रसन्नता अवस्था में हमारे भोलेनाथ भगवान प्रसन्न रहेंगे। संत को भी यही कह रहे बाबा कि देखो हंसते मुस्कुराते रहो और कथा का श्रवण करते रहो, क्योंकि नैमिषारण्य जो तीर्थ है जहां पर अनेकों वर्ष संतों के बीत गए, जिनकी कथाएं सुनकर भी जीवन इनका इतना बीत गया। और शिव महापुराण की कथा कैसी है कि जिनको मुक्ति भी प्रदान नहीं होती ना, उन्हें शिव महापुराण उन्हें मुक्ति प्रदान कर देती है। मैंने पहले ही बताया था 3 चीजें कौन कौन सी है जिसको मुक्ति प्रदान नहीं होती है। सबसे पहला जल में डूबे वाले व्यक्ति को, दूसरा जिसको सर्प ने ढस लिया उस व्यक्ति को, और तीसरा नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी मुक्ति प्रदान नहीं होती है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव कथा हमें कह रही है कि ऐसा व्यक्ति भी हो, यदि कि शिव महापुराण सुन ले तो काशी विश्वनाथ भगवान उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और बाबा की कथा का तो बड़ा अत्यधिक बड़ा महत्व है, और बाबा के प्रसाद का भी बड़ा महत्व है। देखिए, हम सोचते कि प्रसाद क्यों लेकर जाए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ आरती होती नहीं कि बिना प्रसाद लिए हुए निकल जाते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्र से होता है प्रभु, स से होता है साक्षात, और द से होता है दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद कहलाता है महाराज। इसीलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जाना है, बिना प्रसाद के ना जाना है। सबने लीलावती कलावती सुने से कि नहीं कथा सत्यनारायण भगवान की, कि प्रसाद का छोड़ के जाओगे क्या ही हाल होएगा। देखा लेना कभी कहे कि भगवान का प्रसाद के छोड़े का हमका नहीं जाना चाहिए। तो संतों को आज बाबा भोलेनाथ भगवान ने बताया कि कपूर जलाने का अश्वमेघ का लाभ मिलता है। एक दिन नारद मुनि को बड़ा अहंकार आ गया। ये कथा को जब ध्यान देना कि देखो कभी भी किसी को, इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। एक सबसे पहला अहंकार इंद्र का भगवान कन्हैया ने छोड़ा था। 7 दिन तक केवल चीटी उंगली पर उठाकर सब ब्रजवासियों की रक्षा की थी। लेकिन आज नारद मुनि का अहंकार हमारे भोलेनाथ काशी विश्वनाथ भगवान बता रहे हैं कि नारद मुनि को बड़ा अहंकार आ गया कि मैंने काम पर विजय कर ली, मैंने काम को जीत लिया। एक समय भोलेनाथ भगवान बैठे थे, इतने में कामदेव आया और कामदेव ने भोले बाबा की समाधि को भस्म कर दिया। सबने भागवत कथा सबने सुनी होगी
कि बाबा की समाधि को भस्म किसने की थी? कामदेव ने। पर लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना कि रति के पति का नाम है कामदेव और सती के पति का नाम है हमारे भोलेनाथ भगवान। रति और सती ये दोनों बहन बहन थी। ये हमें सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बाबा ने कामदेव की समाधि टूटी और बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन भोले बाबा ने सोचा कि यदि मैं समाधि में लगाकर समाधिस्थ रहूंगा तो सती क्या बोलेगी कि मेरे बहन का पति आया है और ये नेत्र बंद करके बैठा है। ये कोई अन्याय होता है? अपने घर कोई मेहमान आते हैं, यदि अपन आंख बंद करके बैठ जाए, नेत्र बंद करके बैठ जाए। लेकिन बाबा ने कहा कि देखो तुम रति के पति हो और इस मेरे द्वार पर आए हो, मेरे दरवाजे पर आए हो, तो मेरे को तो नेत्र खुलना पड़ेगा। लेकिन नारद मुनि को बड़ा अहंकार आ गया इसमें। मन ही मन बड़े प्रसुल्लित होने लगे कि आजकल ऐसा कोई देवी देवता नहीं हुआ कि जिसने कान पर विजय कर ली, जिसने काम पर जिसने इसने आधिपत्य कर लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे कि देखो आज मैंने काम पर विजय कर लिया, जो कि भोलेनाथ भगवान भी नहीं इसको जीत पाए। भोलेनाथ भगवान की आज बुराई कर रहे हैं। देखो बाबा की बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला भी नरक में जाना पड़ता है। ध्यान से सुनना कृपया, जितने जन भी देखो ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा, नारद मुनि को भी कर्म का भोगना पड़ा। ये किसके कारण? कि बाबा भोलेनाथ की बुराई के कारण। किसके कारण? बुराई के कारण। देखा लेना, गलती से भी भोलेनाथ की बुराई करी मत बढ़ जो, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा। इस शिव महापुराण की कथा कह रही, क्योंकि देवों के देव महादेव है भैया। अभी तुम बुराई कर लोगे ना, फिर सोच लेना फिर मरने के बाद कहां जाना है? कहां जाना है? शमशान में भैया। शमशान में कौन रहता है? कौन रहता है? भगवान का एक तो आई जाके बस ऐसी गीली लकड़ी तो वो जलाऊंगा नहीं, समझ में आई जाएगा थारी। इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि मैंने काम पर विजय कर ली। काम भोलेनाथ जिसको नहीं कर पाए वो काम पर विजय मैंने प्राप्त कर ली। लेकिन नारद मुनि को ये आज तक पता ही नहीं रहा कि रति के पति के कारण भगवान भोलेनाथ भगवान ने आंखें खोली थी। क्योंकि मेरा साड़ू भाई है, साड़ू भाई आया है तो उससे ना मिलूं मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उससे मिलना भी जरूरी है मुझे। ब्रह्मा जी ने बात सुनी तो ब्रह्मा जी को भी एक जीवन में पशु की योनि में जाना पड़ा। अहि रावण का जब अवतार लिया था, जब ब्रह्मा जी ने, तब उन्हें पशु की योनि में भोगना पड़ा था। लेकिन नारद मुनि आप सबके सामने बैठे हैं और बाबा सोच रहे हैं कि अब नारद मुनि के अहंकार को तो नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नारद मुनि को अपने आप का बड़ा अहंकार आ गया। बाबा ने कहा कि कम से कम इसकी एक परीक्षा लेते हैं। सभी जन विराजमान थे वहां पर। नारद मुनि को बिठाया, नारद मुनि से कहा कि देखो आप मुझे पहले ये बताओ कि जीवन में तुमने काम पर विजय कर ली है। सभी देवी देवताओं के सामने भोले बाबा से कह रहे हैं कि मेरी तपस्या इतनी है, मेरा तप इतना है, मेरा ध्यान इतना है, मेरा कर्म इतना है,
अपने आप को बड़प्पन बताते। नारद मुनि से बाबा करने की देखो, जीवन पर्यंत तक हमने तो राम का नाम लिया है और राम नाम लेने के कारण ही जीवन में आज तक आनंद ले रहे हैं। राम नाम से ना कोई बड़ा शब्द हुआ है, ना कोई बड़ा शब्द होगा। बार बार नारद मुनि के कहने पर बाबा ने नारद मुनि से कहा कि देखो, अभी तक मैं चाह रहा था कि ये कर्म का भोग आपको ना भोगना पड़े, पर लेकिन आज तुमने शिव तत्व की बुराई की है, तुमने काशी विश्वनाथ भगवान की बुराई की है, तो ये कर्म का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। जीवन में माताओं, विशेष करके बाद मेरी आज ध्यान रखना, आज एक पल्लों में एक बात आज ध्यान रखे लेके जाना, कर्म का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपके साथ में किसी के साथ में आप गलत काम करते हो, किसी के साथ छल, किसी के साथ कपट, किसी के साथ बेईमानी करते हो, तो अपने जीवन के अपने आने की बारी का भी इंतजार करिएगा। ब्रह्मा जी जैसे संत को कर्म का भोग भोगना पड़ा, नारद मुनि जैसे संत को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। 3 योनि तक पशु की योनि में पड़े रहे नारद मुनि, ये ध्यान रखना। गीता प्रेस गोरखपुर की कथा तो केवल 1 योनि में नारद मुनि को पशु की योनि में पड़ा, लेकिन धरणीधर शर्मा जी ने बताया है कि 3 जन्म तक केवल बाबा की बुराई के कारण, भोलेनाथ भगवान की बुराई के कारण नारद मुनि को पशु की योनि में जाना पड़ा। पशु की योनि में पड़े रहे। लेकिन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कर्म अच्छे करो, और यही कर्म आप जो कर रहे हो, यही सत्कर्म जो कर रहे हो, सत्यम परम धीमहि, सत्य था और सत्य है और सत्य रहेगा। ये नारद मुनि को भी अच्छी तरह से पता था कि मैं स्वयं साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान की बुराई कर रहा हूं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन नारद मुनि ने आज इनकी बुराई कर दी। माता सती ने बहुत समझाया कि देखो, ये नारद मुनि है, दर दर भटकेंगे बाबा, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, आप इन्हें माफ कर दीजिएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, देखो ये तो जीवन का लेखा है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सियासत चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। ये जीवन भी एक, हमारा घर भी किराए का घर है, एक न एक दिन तो हमको भी खाली करना पड़ेगा। ये कर्म की आप पूंजी बस साथ में लेकर जाके, इसके अलावा कोई साथ जाने वाला। ये जीवन को ऐसा मत गवाओ, ये जीवन को ऐसे पल पल मत गवाओ। इतनी सुंदर सी काया भगवान ने बना दी है, इतना सुंदर सा रूप बना दिया। अरे कभी किसी की बुराई मत करो। ब्रह्मा जी को पशु की योनि में जाना पड़ा, नारद मुनि को पशु की योनि में जाना पड़ा, तो आप और हम कौन से खेती मूली है? ये जीवन का भ्रम हमारा छोड़ देना कि हमने कुछ कर्म नहीं किया। अरे भैया,
जीवन भर सत्कर्म किए हो पर लेकिन एक बार जीवन में बुराई कर दी तो नरक भोगना पड़ जाएगा आपको। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अनमोल है जीवन, ये ऐसा मत गवाओ इसको, भगवान का भजन करिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, इस ओर है तेरी मंजिल है, इस ओर है तेरी मंजिल, उस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। देखिए जीवन अनमोल है, जीवन भगवान के प्रति आप जोड़ो मन को भटकाना नहीं। तो आइए भाव के साथ तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर है तेरी मंजिल, इस ओर है तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में कहीं याद न जाए, सपनों की नींद में याद न जाए, सपनों की नींद में कहीं याद न जाए। देखिए ये सपनों में अपने को खोना नहीं है, ये सपनों में सब दिन निकल जाएंगे। 4 दिन तो हो गए, 3 दिन और निकल जाएंगे। सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं प्राण निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं प्राण निकल न जाए। गिनती की यूं ही सांसें यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
ये दुनिया कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये कर्म की जो पूंजी करा रहे, भगवान का जो कीर्तन कर रहे हैं, बस यही साथ जाएगा, इसके अलावा कोई साथ जाने वाला। खूब कितना गाड़ी घोड़ा बंगला खूब अकाउंट भर लो महाराज, कोई साथ जाने वाला जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की ये है पूंजी आज आ रहा है, कर्मों की है ये फल आज आ रहा है। अनमोल तेरा जीवन वो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन वो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सभी तारी सेवा करते हुए हरि को। देखो जो धन दौलत रुपया पैसा साथ में ले जाने वाले हैं ना, जो अपने साथ में ले जाने वाले हैं, वो तालियां बजाए। कोई साथ में जाने वाला नहीं है भैया, केवल ये भगवान का कीर्तन कर लो ना, भगवान का भजन कर लो, यही साथ जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की ये है खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है खेती फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो भी गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो भी गवा रहा है। बाबा यू दर पे रहना, बाबा के दर पे रहना। जोर तेरी मंजिल, जोर तेरी मंजिल, जोर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवाया है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवाया है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरे हरे
अनमोल तेरा जीवन, जोर से बोलिएगा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, शिव पुराण है तेरी मंजिल उस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल है जीवन, हर पल सांस, हर एक पल सांस क्षण भंगुर है महाराज, गिनती की है सांसें, कब पत्ती गुल हो जाए इसका भी कोई ठिकाना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो खाली करना। गाड़ी घोड़ा बंगला पर 5-5 मकान, 5-5 प्लाट सब ले लो भैया, लेकिन एक न एक दिन तो खाली करके जाना। खूब गाड़ी ना खूब प्लाट करो, 5-5 6-6 प्लाट 10-10 प्लाट कर लो। 50-60 साल की उम्र तो बीती गई, अभी 20-30-40 साल रहेगा। पल भर में बत्ती को लुझ जाएगा, 5-6 प्लाट सब यहाँ का यहाँ रखेल रही जाएगा। सब इस शिव पुराण की कथा तुम सुने लो तो बहुत आकर्षित पार, भले कथा समझ में आवा कि नहीं आवा, लेकिन कथा बाबा की कथा ये कही कि विश्वास से बैठी रखोगे तो अपना आप तुमको बहुत आकर्षित बेड़ा पार लगा देगा। जिता सनो जिस सासो जिस संगो जितेंद्रियो, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा काबू रखकर भगवान की कथा का श्रवण पान करना चाहिए। नारद मुनि ने आज काशी विश्वनाथ भगवान की बुराई कर ली, तो नारद मुनि को भी बड़ा दुख व्याकुल होना पड़ा, उनको भी पशु की योनि में जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की बुराई सुने तो उनको पशु की योनि में जाना पड़ा। विष्णु जी ने आइरावण का अवतार लिया था कि नहीं एक बार, ये किसके कारण लिया था? ये बाबा का श्राप था। ये बाबा के श्राप के कारण आइरावण का अवतार उन्हें प्रदान करना पड़ा। नारद मुनि ने एक बार 12 अवतार लिया था, पशु की योनि में जाना पड़ा था। ये किसके कारण? ये बाबा भोलेनाथ भगवान की बुराई के कारण। सबकी बुराई कर लेना, लेकिन भोलेनाथ भगवान की बुराई एक कथा समझ में आवा कि नहीं आवा, बुराई कोई कर जो मत। पंडित जी अभी कहेगा कि भोलेनाथ की कथा की कभी बुराई न, भगवान की कथा है वो तो आनंददायक कथा रहे, जो तो सब अच्छी जो है सब बढ़िया तरह से देखा लेना। भोलेनाथ भगवान बताओ चाहे कि कभी भी किसी की बुराई मत करो, कर्म का भोग हमें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान नारद को तो इस कर्म का भोग भोगना पड़ा। 3-3 जन्म तक पशु की योनि में पड़ा रहना पड़ा, तो हम और आप कौन से खेत की मिली? एक बार विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास बैठे थे, तो भोलेनाथ भगवान ने कहा कि जाओ ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि का निर्माण करना है। सृष्टि निर्माण की कथा का यहां से श्रवण पान करा रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण, बाबा जैसे सृष्टि के निर्माण कथा श्रवण पान करा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा बाबा ने कि ब्रह्मा जी को भेजा जाए, तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि सृष्टि आगे बढ़ रही है। जिससे सृष्टि निर्माण की कथा को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं, तो बाबा ने क्या किया? सबसे पहले आधे पुरुष और आधे नारी के रूप में बाबा ने पुरुष वर्ग को स्थापित कर दिया। हर जगह पृथ्वी पर अनेकों रूप में देखा जाए तो अलग अलग जगह अर्धनारेश्वर का रूप देखे। बाबा का भी आपने सामने रूप देखा होगा अर्धनारेश्वर का, आधे पुरुष और आधे स्त्री का रूप है हमारे भोलेनाथ भगवान का।
जिसे हम अर्ध नारेश्वर कहते हैं। पृथ्वी लोक पर आज देखा, बाबा ने देखा कि ये क्या हो रहा है, आधे पुरुष और आधे स्त्री सब घूम रहे हैं। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि पर हंसने लगे कि ये क्या कर दिया तुमने। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देखो ये सृष्टि का निर्माण है, पर लेकिन सृष्टि के निर्माण में आधे पुरुष और आधे स्त्री सब नजर आ रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे सृष्टि का कोई निरूपण होगा क्या इससे कोई सृष्टि कोई आगे बढ़ेगी क्या? अब ऐसा कोई ना कोई उपाय बताओ जिससे सृष्टि का निर्माण हो। तो भगवान विष्णु भगवान ने सबसे पहले भगवान का दो शब्द किया, प्रथम शब्द त और दूसरा प। आप तब करोगे तो आगे सृष्टि का निर्माण होगा, नहीं तो सृष्टि अर्ध नारेश्वर के रूप में ही प्रचलित होती रहेगी। ना सृष्टि आगे बढ़ेगी, ना सृष्टि का निरूपण आगे बढ़ेगा। लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो आपको तप करना पड़ेगा। फिर ये जिम्मेदारी भगवान विष्णु भगवान को दी। विष्णु भगवान ने कहा कि आप तप करेंगे और तप करने के पश्चात सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ होगा। तो भगवान ने वहां से सृष्टि का निरूपण करना प्रारंभ किया, सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिससे सबसे पहले सृष्टि पर यदि किसी को बुलाया गया है तो मनु और, सबने सुनिए ना कथा, मनु और शत्रुपा। आप और हम भी किसी ना किसी संतान का यदि रूप है तो मनु और शत्रुपा का संतान के रूप में हम सब विराजमान हैं। किसी ना किसी संबंध से हमारा संबंध भी भाई बहन का संबंध है। लेकिन भोलेनाथ भगवान ने, विष्णु भगवान हंसे तो विष्णु भगवान से श्राप दे दिया कि देखो ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण पर तुमने इतना हास्यवंत पद किया, जन जन तक उनकी हंसी उड़ाई आपने। एक न एक दिन आपको भी पशु की योनि में जाना पड़ेगा, आपको भी अर्धनारेश्वर का रूप देना पड़ेगा। लेकिन आपको भी एक दिन के लिए आधे पुरुष और आधे स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा। अहि रावण का रूप आपको भी धारण करना पड़ेगा। सबने कथा सुनी होगी महाभारत की। मां जगत जगदम्बा ने जब बलि मांगी थी तो वही विष्णु भगवान को अहि रावण का रूप धारण करके उनकी बलि का प्रदान की गई थी। यदि सुनी हो महाभारत की कथा तो एक समय की बात है जब महाभारत का बड़ा घनिष्ठ युद्ध चल रहा था। ये कथा के माध्यम से एक बात समझ में आती है कि कभी भी किसी की हमको हंसी उड़ाना, कोई बेचारा विकलांग रहेगा तो कहीं कोई आई को लंगड़ो बेचारो, कहीं का अंधा होगा तो आई को अंधो। आजकल तो लोग ना नई बात स्टार्ट कर दी कि अंधा लुलाना मगर कि एक गुण ज्यादा है जरूर। सही से कि नहीं, लोग कहते हैं वो लंगड़िया आई लंगड़ियों काम देखियो एक गुण ज्यादा नहीं लगोगा फुलिया में। देखो बहन देखा वाला इशारा बता रहे कि बहन कह के देखो मतलब बहन कहता होगा तब कह रहा बहन। लेकिन यदि देखते हो, ध्यान रखना, यदि किसी को बोलो तो एक उंगली आपके तरफ बता रहे, तीन उंगली भी अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना। कभी भी किसी का गलत शब्द नहीं बोलना। ब्रह्मा जी की सृष्टि पर विष्णु भगवान हंसे थे। तो एक दिन जब युद्ध चल रहा था, बड़ी भयानक युद्ध चल रहा था, जब महाभारत में मां जगत जगदम्बा आई तो अहि रावण जो था वो कहने लगा कि देखो हमने सुना है कि ना तो कुआरे का कोई तिलांजलि होती, ना कोई पिंडदान होता है, ना कोई पितृदान होता है।
आप कुछ ना कुछ तो बता दो मुझे, जिससे पहले मेरा पहले विवाह करा दो। ये देखना, इस कथा को जरा ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण पर हंसे थे, तो उसी का भोग आज उन्हें भोगना पड़ रहा है। युद्ध हुआ, युद्ध में कहने लगा, आई रावण जो था उसने कहा पहले मेरा विवाह कराओ, क्योंकि जब बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है ना तो उसको तिलांजलि लगती है ना उसका पिंडदान लगता है। न विशेष करके ध्यान रखना, कुंवारे व्यक्ति का भी ना तो कोई पिंडदान लगता है ना उसका तर्पण लगता है। सभी संतगण सभी विरक्त सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि अब मां जगत जगदम्बा के दरबार में बलि देना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करो, जो आई रावण है उसकी बलि चढ़ा देते भगवान के सामने, मां जगत जननी के सामने उसकी बलि दे देते। आई रावण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु, कहीं शिव महापुराण हमने सुनी है कि कहीं कुंवारे का ना पिंडदान होता है ना कोई तिलांजलि अर्पण होती है। सबसे पहले मेरा विवाह कराओ आप। विवाह कराने के पश्चात मेरी बलि आप चढ़ा देना। बार बार कहने पर एक दिन के लिए अर्धनारीश्वर का रूप भगवान विष्णु को बनाया। देखना, ध्यान रखना है कि एक दिन के लिए भगवान को भी अर्धनारीश्वर बनना पड़ा, विष्णु भगवान को। थर्ड जेंडर, ये किसके कारण कि ब्रह्मा की जब सृष्टि जब निर्माण किया था तो विष्णु भगवान हंसे थे। जीवन में कब बारी अपनी आ जाए इसका भी कोई पता। एक दिन का विवाह उत्सव किया। आज भी देखना, तुम थर्ड जेंडर यदि विवाह करते हैं तो एक दिन का केवल उनका विवाह होता है। थर्ड जेंडर यदि आप देखते होंगे, कोई मंगलसूत्र, कोई चूड़ी, हरी चूड़ी, कोई मंगलसूत्र पहने हुए देखते होंगे, सब समझते हैं ना थर्ड जेंडर। अर्धनारीश्वर, जिसके अंदर ना नारी का स्वरूप होता है ना पुरुष का स्वरूप होता है। जब सृष्टि में सबसे पहले यह अर्धनारीश्वर के रूप में आए थे, लेकिन एक दिन अर्धनारीश्वर का रूप बनाया और अहिरावण का पहले विवाह उत्सव कराया, फिर उसके बाद में महाभारत में उसकी बलि चढ़ाई। तो आज भी यदि कोई थर्ड जेंडर का विवाह उत्सव होता है तो केवल एक दिन का विवाह उत्सव होता है। यह अहंकार का पतन किया। यह अहंकार इंसान का कभी पता नहीं कर सकता है। अहंकार कितने प्रकार के भी हो सकते हैं, किसी को धन का, किसी को पैसे का, किसी को भोले, किसी को रंग रूप का, कहीं किसी प्रकार का भी अहंकार हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी कोई बात का कभी अहंकार मत करो, कभी भी किसी बात का अहंकार मत करो। अहंकार का पतन मतलब भगवान के चरणों में बिंदु का पतन होता है। नारद मुनि को अपने काम पर विजय का बड़ा अहंकार था। ब्रह्मा जी की सृष्टि पर भगवान विष्णु को अहंकार था। लेकिन हमारे भोलेनाथ भगवान पास देर है अंधेर नहीं है। वो सभी को अपने आप देख लेते हैं। हमारे काशी विश्वनाथ भगवान, भोलेनाथ भगवान।
लेकिन मां जगज्जननी जगदम्बा बताती है कि ऐसे वियोग और ऐसे यज्ञ के कारण ब्रह्मा जी के भी अहंकार का नाश किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बुराई सुनी। क्योंकि नारद मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को क्या करने लगे कि ये भोलेनाथ ने काम पर विजय हम पे कर ली, मैंने जो कर्म किया है ये भोलेनाथ भी नहीं कर पाए। लेकिन वो तो हमारे दयालु काशी विश्वनाथ भगवान हैं, सभी का हर संकट टाल देते हैं। और जो जो भोलेनाथ भगवान को बुलाना चाहता है वो अपने घर पे ही बाबा का स्मरण करे, बाबा का ध्यान करे। लेकिन नारद मुनि अंत में भोले बाबा के चरणों में गिर गए कि बाबा आज मेरे द्वारा जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर देना। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े अद्भुत लीला है आपकी और बड़े इतने अंतर में। जीवन में मेरे सबसे बड़ी गलती हो गई कि सबसे पहले तुम्हारी बुराई की, न बुराई करने के साथ साथ आपने आज मेरे अहंकार का पतन किया। लेकिन मेरे द्वारा कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। और नारद मुनि बाबा के चरणों में गिरकर क्या कहते हैं, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। देखिए पहले बताइए कि मुंडी में बोल कौन भोले बाबा को बुलाना चाहता है? कोई बुलाना चाहता है ना? सभी ताली सेवा करते हुए तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। आइए भाव के साथ सभी दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए सभी ताली सेवा करते हुए भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। सभी ताली सेवा करते हुए
आवाज कान्हा जी आ गए, सुन डमरू की आवाज कान्हा जी आ गए, सुन डमरू की आवाज कान्हा जी आ गए, सुन डमरू की आवाज कान्हा जी आ गए। राधा जी को लाना मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे मकान में तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। जय हो। डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए, सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए, सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए, डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए। लक्ष्मी जी को लाना, तेरे मकान में डमरू बाजे लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में, तेरा जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। डमरू की आवाज बूंदी में आ गए, सुन डमरू की आवाज मोदी में आ गए, सुन डमरू की आवाज बूंदी में हम आ गए, सुन डमरू की आवाज मोदी में आ गए। भक्तों को संग में लाना मेरे मकान में, जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। भक्तों को संग लाना मेरे मकान में, जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, जब जब डमरू बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, जोर से सभी जन बोलो। किसके मकान में जो बुलाना चाहे वही बोले, बाकी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आवाज नहीं आ रही है। जो भोलेनाथ को बुलाना चाहे वही बोले।